Dear students, today here we again with the data file handling chapter, and this is the part 3 of the data file handling, and today's topic examples of reading of a file. In the previous classes we already learned the read function, read line function and read lines function theoretically. Today's topic is the practical aspect of each functions. So let us start. The first example you can see here. This is the example of a read function. Here you see that there is a text file data.txt, and in which there is some content. India is my country and all Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and very heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect. This is the content of the data.txt, and our program here you can see that my file equal to open data.txt and comma r. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने इस फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि वो रीड मोड में ओपन करने के लिए फाइल का नेम दैन मोड देते हैं। तो यहाँ पे आर मीन्स द फाइल इज ओपनड इन द रीड मोड, और माई फाइल इज द फाइल पॉइंटर, मीन्स माई फाइल से हम इस फाइल को हैंडल करेंगे। तो सबसे नेक्स्ट लाइन है कि माई फाइल डॉट रीड 10। तो मैंने आपको बताया था, एक बार हम रीड फंक्शन को रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि रीड फंक्शन क्या करता है। रीड एट मोड्स n बाइट्स इफ नंबर n इज स्पेसिफाइड, मीन्स अगर आप रीड के अंदर n देते हैं तो n बाइट्स को काउंट करेगा। इट मीन्स n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को वो काउंट करके डिस्प्ले करेगा। अगर आप n को नहीं देते हैं तो उस केस में इट रीड द इंटायर फाइल, मीन्स वो पूरी की पूरी फाइल को रीड करेगा एंड रिटर्न द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हम फिर से एग्जांपल पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, माई फाइल डॉट रीड 10, इट मीन्स ये क्या करेगा, रीड 10 कैरेक्टर्स को रीड करेगा फाइल से। तो अगर हम फाइल में 10 कैरेक्टर्स देखें तो कहाँ तक आप जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M तक। इट मीन्स इंडिया इज M, यहाँ तक 10 कैरेक्टर्स होगा। तो उतनी स्ट्रिंग, मैंने बताया था रीड फंक्शन जो रीड करता है वो कंटेंट स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है, तो वो कंटेंट str1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लियर? आई होप आप लोगों को सबको क्लियर होगा यहाँ तक। अब उसके बाद फिर आपने लिखा माई फाइल डॉट रीड 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि माई फाइल दिस इज द फाइल पॉइंटर, और जब आप एक बार 10 कैरेक्टर्स आपने रीड किया तो उस समय फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या है, m तक आपने फाइल पॉइंटर को रीड कर लिया। इट मीन्स m तक रीड करने के बाद आपका फाइल पॉइंटर कहाँ पे होगा, y के ऊपर होगा। आई होप सबको क्लियर होगा। अब उसके बाद जब आप लिखते हैं माई फाइल डॉट रीड 5, तो अब ये 5 कैरेक्टर्स y से रीड करेगा। इट मीन्स str2 का कंटेंट क्या होगा, 1 2 3 4 5, मतलब y स्पेस COU। क्लियर? अब उसके बाद फिर आपने दोबारा रीड किया माई फाइल डॉट रीड। इट मीन्स अभी आपका रीड पॉइंटर का पोजीशन, फाइल पॉइंटर का पोजीशन किस पे है, n पे। अब यहाँ पे अब आपने ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपने n को स्पेसिफाई नहीं किया। इट मीन्स इट रीड्स द इंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल स्टार्टिंग फ्रॉम द n। अभी क्या करेगा कि n से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा कंटेंट रीड कर जाएगा। इट मीन्स यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा का पूरा किसके अंदर स्टोर होगा, str3 के अंदर। अब आप यहाँ पे अब डिस्प्ले करते हैं कि आउटपुट ऑफ द फर्स्ट रीड str1। तो str1 में कहाँ तक स्टोर था, इंडिया इज M, वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। सेकेंड लाइन str2 का कंटेंट क्या था, y स्पेस COU, वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। एंड थर्ड str3 कंटेन्स द स्टार्टिंग फ्रॉम n टू I shall give respect। तो आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल में कि
यहाँ पे उसका कंटेंट str3 का यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो आई होप सबको क्लियर होगा कि रीड कंटेंट इफ n इज स्पेसिफाइड देन इट रीड द n नंबर ऑफ बाइट्स एंड इफ n इज नॉट स्पेसिफाइड देन इट रीड्स द इंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल रीड का ही है। अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे मैंने माई फाइल ओपन डेटा डॉट txt रीड मोड में ओपन कर लिया और यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मैंने पहले ही क्या किया, माई फाइल डॉट रीड str1। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी फाइल एक ही बार में रीड कर ली। तो इट मीन्स जो आपका फर्स्ट str1 होगा उसका कंटेंट I शैल गिव रिस्पेक्ट यहाँ तक होगा। आई होप सबको क्लियर होगा। अब उसके बाद अगर आप फाइल पॉइंटर कहाँ पे होगा आपका, फाइल के लास्ट में। अब आप नेक्स्ट अगर रीड करते हैं माई फाइल डॉट रीड 10, अब इसके आगे आप इन द फाइल ऑलरेडी जा चुके हैं, इसलिए इसके आगे कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए str2 के अंदर क्या होगा, ब्लैंक स्ट्रिंग स्टोर होगी। सेम तरीके से माई फाइल डॉट रीड 5, उसके आगे कुछ कंटेंट नहीं है, इसलिए इसके str3 में भी क्या होगा, स्टोर होगा, ब्लैंक होगा। तो इसलिए जब आप str1 प्रिंट कर रहे हैं तो ये आपका कंटेंट पूरा फाइल प्रिंट हो रहा है, एंड str2 प्रिंट कर रहे हैं तो सिंपली आपका नथिंग, कोई भी कंटेंट नहीं है और यहाँ भी कोई भी कंटेंट नहीं। यहाँ पे एंड ऑफ द लाइन इसलिए शो हो रहा है क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग होती है उसको प्रिंट करने के बाद लाइन को चेंज कर देता है। तो आई होप ये भी एग्जाम्पल आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, रीड लाइन। अब एक बार फिर से रीड लाइन का हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। रीड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या था कि रीड्स अ लाइन ऑफ इनपुट। देखिए रीड फंक्शन क्या करता है कि वो आपके पूरे फाइल को रीड कर जाता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो एक पूरे फाइल को रीड करेगा और उसको एक एक करके डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे क्या है कि रीड लाइन एक बार में एक लाइन को रीड करता है। इट मीन्स रीड्स अ लाइन ऑफ इनपुट इफ n इज स्पेसिफाइड रीड्स एट मोस्ट n बाइट्स। अगर आपने n को स्पेसिफाई नहीं किया उस केस में एक सिंगल लाइन को रीड करेगा, और अगर आपने n को स्पेसिफाई किया तो इट मीन्स इट रीड्स n नंबर ऑफ बाइट्स। आई होप सबको क्लियर होगा। एंड रिटर्न्स द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग एंडिंग विथ ln कैरेक्टर। इट मीन्स जब सपोज कीजिए जब एक लाइन को रीड करेगा तो हर एक लाइन के लास्ट में एंड ऑफ द लाइन का एक कैरेक्टर होता है। तो क्या करता है कि एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर तक पूरा का पूरा रीड करेगा, क्लियर, एंड उसको डिस्प्ले करेगा। फिर नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे तो फिर एक नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा और एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर तक पूरा रीड करेगा और फिर उसको डिस्प्ले करेगा। और ये तब तक करता जाएगा जब तक कि आप फाइल के एंड पे न पहुंच जाते। और जैसे ही आप फाइल के एंड पे पहुंचेंगे देन इट रिटर्न्स अ ब्लैंक स्ट्रिंग इफ नो मोर बाइट्स आर लेफ्ट। मीन्स आप फाइल के एंड पे जाएंगे तो क्या करेगा, ब्लैंक स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। तो आई होप सबको क्लियर हुआ। इट मीन्स लाइन बाय लाइन रीड करेगा और लाइन बाय लाइन रीड करने का होता है एंड ऑफ द लाइन। एंड ऑफ द लाइन एक जो कैरेक्टर होता है उसके साथ ही पूरा का पूरा रीड करेगा। आई होप अब जब एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो एग्जांपल पे चलते हैं। रीड लाइन, यहाँ पे देखिए सेम फाइल है मेरी, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा, फाइल को रीड मोड में ओपन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे है माई फाइल डॉट रीड लाइन। जैसे आपने रीड लाइन लिखा ये क्या करेगा, एक सिंगल लाइन को रीड कर लेगा। तो आपकी सिंगल लाइन कहाँ तक है, लाइन 1। देखिए यहां से लेकर यहां तक आपने सिंगल लाइन लिखा है। अब सिंगल लाइन एक कैसे आप ट्रीट करोगे कि ये सिंगल लाइन है। ये सिंगल लाइन का मतलब है कि जब आप इंटर बटन दबाते हो और वहां पे लाइन चेंज हो जाता है तो उसको हम सिंगल लाइन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आपने लिखा और लाइन ऑटोमेटिकली रैप हो गई यहाँ तक जाने के बाद तो वहां पे एंड ऑफ द लाइन है। एंड ऑफ द लाइन वो नहीं होती। एंड ऑफ द लाइन का मतलब है कि जब आप इंटर की प्रेस करते हो और उसके बाद लाइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए वेरी हेरिटेज लिखने के बाद मैंने इंटर की प्रेस किया हुआ है और उसके बाद ये लाइन चेंज हुआ। इट मीन्स जब फर्स्ट रीड लाइन स्टेटमेंट होगा तो कहाँ तक रीड करेगा, इंडिया से लेकर और हेरिटेज तक ये रीड करेगा। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट है रीड लाइन। तो लाइन 2 में कहाँ तक स्टोर होगा, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा कि आई सेल से लेकर वर्दी ऑफ इट तक स्टोर होगा। और ध्यान दें कि सबके लास्ट में जो लाइन चेंज का स्टेटमेंट होता है बैकस्लैश n, हर के लास्ट में अपने आप आ जाता है। ये भी ऑलरेडी रीड करेगा उसके साथ में। अभी आपको आउटपुट में क्लियर होगा।
और लाइन 3 क्या किया, यहाँ पे मैंने n को स्पेसिफाइड किया, तो लाइन 3 में 10 कैरेक्टर्स रीड करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स आई तक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने लाइन 1 को प्रिंट किया, तो मैंने बताया कि ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक रीड किया है और विद द कैरेक्टर एंड ऑफ द लाइन। और एंड ऑफ द लाइन जब हम प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, स्क्रीन पे लाइन चेंज हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रिंट हुआ हेरिटेज तक, और इसके लास्ट में एंड ऑफ द लाइन है, इसलिए हमारा कर्सर क्या हो गया, लाइन चेंज करके नेक्स्ट लाइन में आ गया। यहाँ तक क्लियर, यहाँ पे कर्सर आ गया। और चूंकि ये स्टेटमेंट किसके अंदर लिखा हुआ, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, तो प्रिंट स्टेटमेंट का एक अपना भी नेचर होता है कि ये जो भी स्ट्रिंग उसके अंदर दी जाती है उसको प्रिंट करने के बाद वो लाइन को चेंज कर देता है। इट मीन्स अब प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, यहाँ से लाइन चेंज करके आपका कर्सर कहाँ पे पहुंचा दिया, यहाँ पे। क्लियर। अब आप जब लाइन 2 को प्रिंट करेंगे तो लाइन 2 इसको प्रिंट करेगा विद द कैरेक्टर एंड ऑफ द, मतलब एंड ऑफ द लाइन मीन्स न्यू लाइन। तो जैसे इसका मीन्स है कि आई शैल ऑलवेज स्ट्राइव टू बी वर्दी ऑफ इट, इसको प्रिंट करेगा, और चूंकि लास्ट में लाइन चेंज स्टेटमेंट है तो ये लाइन को चेंज कर देगा और मेरा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर है इसलिए आपको नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर कर देगा। अब यहाँ पे है लाइन 3 में क्या स्टोर है, आई सेल गिव रिस्पेक्ट, यहाँ तक है आई थिंक आई सेल जी आई तक, तो यहाँ पे आई सेल जी आई कर दिया। और चूंकि यहीं पे मेरी फाइल इंड हो जा रही है तो यहाँ पे इंड ऑफ द लाइन नहीं है, इसलिए सिंपली जो लाइन चेंज होगा वो प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू लाइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आई होप सबको एक क्लियर हो गया। रीड लाइन एक बार फिर से हम समराइज कर देते हैं कि रीड लाइन एक लाइन को एक बार में रीड करेगा, और उसके लास्ट में चूंकि लाइन चेंज स्टेटमेंट होता है तो लाइन चेंज स्टेटमेंट, इट मीन्स आप सिंपल सा समझिए कि वो एक लाइन को रीड, मतलब एक लाइन को रीड करेगा और लाइन को चेंज कर देगा, फिर दूसरी लाइन को रीड करेगा, लाइन को चेंज कर देगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली कि वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हर एक लाइन के बीच में एक एक गैप था। क्योंकि रीड लाइन तो सिंपली न्यू लाइन कैरेक्टर को रीड करने के बाद वो चेंज कर रहा था, और एक एक्स्ट्रा न्यू लाइन जो आ जा रहा था वो प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू आ रहा था। तो यहाँ पे सिंपली बस और क्या किया गया है कि बस यहाँ पे जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट के साथ में हम इंड स्टेटमेंट दे रहे हैं, इंड, और इंड में हम बता दे रहे हैं कि वो न्यू लाइन के थ्रू न चेंज करके वो क्या करे, प्रिंट स्टेटमेंट एक ब्लैंक कैरेक्टर ले ले। इट मीन्स जब वो प्रिंट करेगा तो ब्लैंक कैरेक्टर देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे के हेरिटेज के बाद जो लाइन चेंज हुआ है वो तो चूंकि रीड लाइन है उसकी वजह से लाइन चेंज हो गया, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई भी लाइन चेंज स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि प्रिंट में हमने इंड इक्वल टू ब्लैंक कैरेक्टर दिया हुआ है। तो ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल 4, रीड लाइन बाय लाइन यूजिंग रीड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे अब चूंकि आप देख रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पे आपको कहें एग्जांपल 3 में कि आपको पूरी फाइल प्रिंट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम से रीड लाइन लिखने पड़ेंगे। सपोज आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो और फाइल के अंदर 10 लाइन्स है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 10 टाइम्स रीड लाइन स्टेटमेंट लिखना है। क्योंकि फर्स्ट रीड लाइन लिखेंगे तो फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, सेकेंड रीड लाइन लिखेंगे सेकेंड लाइन को रीड करेगा, थर्ड लाइन अप टू द लास्ट। बट अगर आप एक ही बार रीड लाइन देने के साथ आप पूरी फाइल को रीड करना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे वो चीज़ क्लियर होगा आपको स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया और एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले लिया और एक वाइल लूप लगा दिया, और str में कर दिया। मीन्स str के अंदर जब तक मेरा कंटेंट प्रेजेंट होता जाएगा तब तक ये वाइल कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही हम एंड ऑफ द फाइल चले जाएंगे str के अंदर ब्लैंक आ जाएगा और ब्लैंक के केस में हमारा वाइल लूप फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि माई फाइल डॉट रीड लाइन ये क्या करेगा, फर्स्ट लाइन को रीड किया, इट मीन्स इंडिया टू हेरिटेज। अब उस केस में क्या होगा, आपने प्रिंट कर लिया str, तो ये क्या हुआ, इंडिया टू हेरिटेज प्रिंट हो गया। अब चूंकि वाइल लूप है तो मेरा कंट्रोल यहाँ पे फिर से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाएगा चूंकि str के अंदर अभी भी मेरा ब्लैंक कैरेक्टर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इट रीड्स द नेक्स्ट लाइन, मीन्स आई शैल ऑलवेज वाली लाइन रीड होगी। उस केस में इसने आई शैल ऑलवेज प्रिंट कर दिया। एंड नेक्स्ट टाइम जाएंगे, अभी भी मेरा str के अंदर ब्लैंक नहीं है, इसलिए नेक्स्ट फाइल लाइन को रीड करेगा, इसको रीड करेगा और उसको फिर मैंने सेम तरीके से डिस्प्ले कर लिया। ओके,
अब अभी भी जाएंगे, अभी लाइन ब्लैंक नहीं है क्योंकि लाइन के अंदर आपका ये स्टोर है str के अंदर। अब उस केस में हमने रीड किया, चूंकि हम इंड ऑफ द फाइल है ऑलरेडी, तो मैंने बताया था कि जब इंड ऑफ द फाइल होते हैं तो मेरा रीड लाइन या रीड फंक्शन क्या करता है, ब्लैंक को रीड करता है। तो उस केस में ब्लैंक को रीड कर लिया और उस केस में वाइल की कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी और आप लूप से बाहर चले जाएंगे और लास्ट में आपने फाइल को क्लोज कर दिया। तो इट मीन्स अगर आपको लाइन बाय लाइन पूरी फाइल को रीड करनी है तो आप इस तरीके से लूप लगा के लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं। सेम तरीके से सेम चीज आपका फॉर लूप से दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं एग्जाम्पल 6 पे। ओके, एग्जाम्पल 6 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 6 में एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए कि कैलकुलेटिंग साइज ऑफ फाइल विथ एंड विदाउट यूएल एंड ब्लैंक लाइंस। मतलब आपको फाइल की साइज बतानी है, एक बार इंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर के साथ और एक बार विदाउट इंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर के साथ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर कितने आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स, आप बता सकते हैं यहाँ पे इंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर्स कितने मिलेंगे आपको? 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए हमने पहले क्या किया, एक वाइल लूप लगाया, फाइल को पूरी की पूरी फाइल रीड कर ली। तो str1 के अंदर क्या होगा, पूरी की पूरी मेरी फाइल आ जाएगी। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे हम अब एक बार विद द इंड ऑफ लाइन के साथ हम इसको साइज इसकी कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने टी साइज में क्या कर लिया, 0 दे दिया और इसकी लेंथ निकाल ली। तो जो इसकी लेंथ आएगी वो एक्चुअली क्या होगा, विद द इंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर होगी, क्योंकि चूंकि स्ट्रिंग फंक्शन जो रीड करता है, रीड लाइन फंक्शन जो रीड करता है वो इंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर के साथ रीड करता है। इसलिए जब हम यहाँ पे str1 लिखेंगे तो इंक्लूडिंग इंड ऑफ द लाइन यहाँ पे इसके साथ वो कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे टी साइज आपने प्रिंट कर लिया, तो टी साइज आपका स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे आप एग्जांपल में देख रहे होंगे आउटपुट में कि टी साइज जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो कितना आ गया, सपोज 191 आ गया। अब उसके साथ विदाउट इंड ऑफ द लाइन करना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेम तरीके से एक दूसरा वेरिएबल लिया साइज, उसको 0 से स्टार्ट कर लिया और लेन str1 डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप फंक्शन मैंने क्या बताया था, आप लोगों को याद होगा स्ट्रिंग लाइब्रेरी में, स्ट्रिप फंक्शन रिमूव्स द स्पेसेज फ्रॉम लीडिंग एंड ट्रेलिंग साइड। ठीक है, तो बिफोर फ्रॉम लीडिंग एंड ट्रेलिंग साइड से स्ट्रिप फंक्शन स्पेस को रिमूव कर देगा या फिर इंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर को रिमूव करेगा। तो उस केस में क्या होगा, अब मान लो आपने पहली स्ट्रिंग को रीड किया और वो स्ट्रिप आपने स्ट्रिप फंक्शन लगा दिया, तो क्या होगा कि उसके इंड ऑफ द लाइन रिमूव हो जाएगी और उसके बाद आप एलियन उसकी लेंथ निकाल रहे हैं। तो अब जो इसका यहाँ पे एलियन का जो आ रहा था साइज, वो साइज नहीं कैलकुलेट होगा और साइज के अंदर स्टोर होगा। सेम टाइम यहाँ का भी रिमूव हो जाएगा और यहाँ का भी रिमूव हो जाएगा। तो इस केस में आप देखिए कि आफ्टर रिमूविंग द EOL आपकी जो साइज होगी वो क्या होगी, 188। तो एक आई होप सबको क्लियर है। आप इसको एक बार कंप्यूटर पे रन कराएंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, रीड लाइंस। तो रीड लाइन जो मैंने बताया था कि सिंपली ए रीड लाइन की तरीके से ही बिहेव करता है, बट डिफरेंस क्या है कि रीड लाइन का जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। मतलब जो एक लाइन वो रीड करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में, और एक एक लाइन वो रीड करता है रीड लाइन। और रीड लाइंस क्या करेगा, सारी की सारी लाइंस को एक ही बार में रीड कर देगा, बट इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट एंड ईच लाइन इज एज ए एलिमेंट इन द लिस्ट। ओके, मतलब जो हमारी फाइल है उस फाइल में जितनी भी लाइंस है वो सारी लाइंस एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर होंगी और हर एक लाइन जो होगी उस लिस्ट का एक एलिमेंट होगा एज ए स्ट्रिंग। एक बार फिर से सुनिए, सपोज अगर हम इसको स्टोर करते हैं रीड लाइन से रीड करते हैं तो इसके अंदर जितनी भी लाइंस हमारे पास, एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दूसरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है और थर्ड लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इट मीन्स इसके अंदर 3 लाइंस है। तो क्या होगा कि एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट के अंदर जितनी भी लाइंस है वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर होगा। मीन्स फर्स्ट लाइन यहाँ पे आएगी, कॉमा सेकंड लाइन यहाँ पे आएगी, कॉमा थर्ड लाइन यहाँ पे आएगी। तो आप एक बार यहाँ देख सकते हैं कि जब मैंने पहली बार रीड किया माई फाइल डॉट रीड लाइन्स
और यहाँ पे लिखा, तो कंटेंट को जब मैंने डिस्प्ले किया तब देखिए लिस्ट क्रिएट हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। और चूंकि एक लाइन को पूरी की पूरी रीड करता है विद द कैरेक्टर यूएल, तो यहाँ पे देखिए इसने इंडिया से लेकर हेरिटेज तक विद द कैरेक्टर यूएल ये रीड किया। और इसको कैसे स्टोर किया, एक स्ट्रिंग के तरीके से स्टोर किया, सिंगल कोट्स में है। और ये क्या है, स्ट्रिंग आपके लिस्ट का एक एलिमेंट है। सेम तरीके से दूसरी स्ट्रिंग मीन्स दूसरी लाइन जो होगी एज ए एलिमेंट हो गया, और ये तीसरी लाइन एज ए एलिमेंट हो गया। सबको क्लियर है। अब उसके बाद हमने अगर कंटेंट जीरो आप प्रिंट करना चाहते हैं, अब इसके थ्रू अगर आप इस मीन्स के कंटेंट के अंदर एक लिस्ट है, कंटेंट एक लिस्ट है और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। पहली लाइन कंटेंट 0 पे स्टोर है, सेकेंड लाइन कंटेंट 1 पे स्टोर है और थर्ड लाइन कंटेंट 2 पे स्टोर है। अब अगर फर्स्ट लाइन आपको प्रिंट करना है तो आप कंटेंट 0 को अगर प्रिंट करते हैं तो फर्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी। सेम तरीके से अगर सेकेंड लाइन प्रिंट करना है तो कंटेंट 1 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको लास्ट लाइन प्रिंट करनी है तो लास्ट लाइन प्रिंट करने के लिए अगर आप कंटेंट 2 को प्रिंट करते हैं तो हो जाएगा। अब कंटेंट 2 का मतलब क्या है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ कंटेंट। तो लेंथ ऑफ कंटेंट कितना आएगा, 3 लाइन से तो 3 आएगी -1। चूंकि इंडेक्स हमेशा लेंथ से 1 कम होता है इसलिए हम लोग यहाँ -1 कर रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पे कंटेंट 2 आएगा और लास्ट लाइन मेरी प्रिंट हो जाएगी। तो आई होप ये भी एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोग रीड लाइन और रीड लाइन्स, ये तीनों में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमको कॉल करके आप या किसी भी तरीके से आप हमसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब काउंटिंग साइज ऑफ अ फाइल इन बाइट्स एंड नंबर ऑफ लाइन्स, यहाँ पे आपको फाइल का साइज भी कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ लाइन्स करना है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लाइन्स तो सिंपली अगर हम रीड लाइन्स कर दें सारी लाइन्स लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे और लिस्ट की हम साइज निकाल दें। तो यहाँ से देखिए हमने नंबर ऑफ लाइन्स कर लिया। तो ये आसान है, इसको आप लोग कर सकते हैं। और होमवर्क आज का है कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट ऑफ फाइल एंड डिस्प्ले हाउ मेनी अपर केस कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स आर प्रेजेंट। राइट अ प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल एंड काउंट हाउ मेनी वॉवल्स इन इट। ईजी है, थोड़ा सा आप लोग इस पर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए स्टूडेंट्स, और इसको मतलब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ये सारा कुछ आप करिए और इस होमवर्क को जरूर से सॉल्व करिएगा। और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो ताकि आपको पता हो पाए। और मैं एक एक वीडियो करके सारे कॉन्सेप्ट्स के वीडियो इसमें हम अपलोड करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।